दिल्ली शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। बता दें कि अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि जिनको आज अवार्ड नहीं मिले वो किसी हाल में अवार्डेड बच्चों से पीछे नहीं। हर बच्चे को भगवान ने कुछ न कुछ खूबी दी है। हमारे स्कूल का फर्ज है कि बच्चे को अवसर प्रदान करे कि वो अपनी क्षमता का फायदा उठा पाए। यही हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐसा आयोजन करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली शिक्षा में जो बड़ी क्रांति आई है इसका सबसे बड़ा श्रेय टीचर्स को जाता है। पिछले 7-8 साल के अंदर, 10 साल के अंदर दिल्ली की शिक्षा की क्षेत्र में जो क्रांति आई है, इसकी चर्चा तो पूरे देश में हो रही है। पूरे विश्व के अंदर आज दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र की चर्चा हो रही है। इसकी सबसे बड़ी श्रेय, दिल्ली के अंदर आज जो क्रांति आई है, इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स को देना चाहता हूं। ये जरूर है, ये टीचर्स वही हैं। 60,000 70,000 के करीब आज हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीचर्स काम करते हैं। हमारी सरकार ने आके टीचर्स को बदला नहीं, वही टीचर्स हैं। लेकिन माहौल दिया हम लोगों ने, ये मैं जरूर मानता हूं। हमारी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमारी सरकार ने आने के बाद एक माहौल दिया। आज सरकारी स्कूलों के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज हैं, टीचर्स को सम्मान मिलता है, टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए आईएम्स में भेजा जाता है, विदेशों में भेजा जाता है। वो माहौल मिलते ही ऐसे लग रहा था जैसे टीचर्स वेट कर रहे थे कि कब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कब अपना अच्छा काम करके दिखाएंगे। मात्र 5 से 7 साल के अंदर इन टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया। और आज हमारे स्कूल जो हैं इतने शानदार, इतने आईआईटी के अंदर बच्चे जा रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। ऑल इंडिया मेडिकल जो सबसे मुश्किल पेपर होता है देश के अंदर, आईआईटी का पेपर, इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल पेपर होता है, वो क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे दिल्ली। और 1-2 नहीं, कई 100 बच्चे, अभी 1,500-2 हजार बच्चों के साथ यहीं त्यागराज स्टेडियम के अंदर जिन्होंने मेडिकल की और इंजीनियरिंग के पेपर पास किए थे, मैंने उनके साथ और उनके पेरेंट्स के साथ उनके साथ इंटरेक्शन किया था। जब मैं उनसे इंटरेक्शन कर रहा था, हमने बच्चों से पूछा कैसे आपने ये अचीव किया। आप यकीन मानिए लगभग हर बच्चे ने, जब हमने बच्चों से पूछा भाई कैसे तुमने इतना अच्छा रिजल्ट अचीव किया, लगभग हर बच्चे ने अपने टीचर का नाम लिया। मेरी फिजिक्स की टीचर वो है जी, मेरी मैथ की टीचर वो है जी, मेरा केमिस्ट्री का टीचर वो है जी, मेरी बायोलॉजी का टीचर वो है जी, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। कई बच्चों ने बताया उनके पास घर में कई बार साधन नहीं होते। कई बच्चों ने बताया जी मेरे टीचर ने अपने पैसों से, अपनी तनख्वाह के पैसे से मेरे को फलानी फलानी किताब खरीद के मार्केट से दी। इतना कमिटमेंट है हमारे टीचर्स के अंदर। और ये टीचर्स आप याद रखना, जिंदगी भर याद रहते हैं ये टीचर्स, क्योंकि यही 10वीं 11वीं 12वीं यही टाइम होता है जब बच्चा अपना जिंदगी का अगला आगे की जिंदगी तय करता है। मैं इंजीनियरिंग लूंगा, मेडिकल लूंगा, मैं आर्ट लूंगा, कॉमर्स लूंगा, मैं क्या लूंगा, यही टाइम होता है। आज भी मेरे को याद है, मेरी 10वीं क्लास के सारे टीचर्स के नाम आज भी मेरे को याद है। जबकि 10वीं क्लास पास हुए मेरे को लगभग 40 साल हो गए, 40 साल से भी ज्यादा हो गए। आज भी मेरे को सारे बायोलॉजी का टीचर ये था, मैथ का टीचर ये था, फलाना ये था, सारे टीचर्स याद है। जिंदगी भर याद रहेंगे टीचर्स। तो मैं सभी टीचर्स को भी रिस्पेक्ट और सल्यूट करता हूं जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में इतने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज मैंने बात नोट की। अभी जब बच्चे अवार्ड लेने आ रहे थे हमसे, मैंने लगभग हर बच्चे से पूछा क्या बनोगे बड़े होके। आप यकीन नहीं मानोगे, 70 से 80% से ज्यादा बच्चों ने कहा टीचर बनूंगा बड़ा होके। कुछ तो कमाल कर दिया हमारे टीचर्स ने, ऐसा जादू कर दिया कि अब बच्चे, कोई 2-4 बच्चों ने कहा आईएएस अफसर बनूंगा, 2-4 बच्चों ने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2-4 ने कहा वकील बनूंगा, बाकी सब ने कहा, किसी ने इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ 2-4 ने कहा, सब ने कहा टीचर बनूंगा। तो इसका मतलब हमारे टीचर आज रोल मॉडल की तरह उन बच्चों के सामने पेश आ रहे हैं कि हर बच्चा आज टीचर बनने की अपेक्षा देख रहा है।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।